आपनो गाँव अपनी खबर न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। खबर है नागौर जिले के मिर्ता सिटी से, जहां पर सिविल लाइन स्थित शिशु निकेतन स्कूल में शनिवार को प्रतिभा सम्मान व आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम प्रभारी तरुणी कुमार व्यास ने बताया कि संस्था के निदेशक नरेश प्रभाकर, प्रधानाचार्य सुनीता प्रभाकर व सचिव अभिषेक प्रभाकर ने मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीपक व पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का आगाज किया। समारोह में सचिव प्रभाकर ने बच्चों को उद्बोधन करते हुए कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बच्चों को निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा, बच्चे के लिए माँ बाप से बढ़कर कोई दोस्त नहीं होता। बच्चों में शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान का होना बहुत आवश्यक है। प्रभाकर ने कहा, शिक्षा का तात्पर्य केवल नौकरी लगने से नहीं है। प्रधानाचार्य सुनीता प्रभाकर ने कहा, बच्चों को हमेशा सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। प्रभाकर ने कहा, मनुष्यों को जीव जंतुओं से इसकी विचारशीलता ही अलग करती है। उन्होंने मां को जीवन का पहला गुरुवार बताया। उन्होंने बालिकाओं से कहा कि अगर नारी जब गरजती है तो इतिहास बदल सकती है। स्कूल संचालक नरेश प्रभाकर द्वारा 12वीं के विद्यार्थियों को तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुतियां दी। मानसी ने हर पल गीत गाकर खूब तालियां बटोरी। महेश कुमार आर्य, ब्रजमोहन रोटी व अब्दुल वाहिद ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन काजोल बोराना व प्रतिभा भाटी ने किया। ये जानकारी राजस्थान पत्रिका संवाददाता शेर मोहम्मद जोया ने दी। अपनो गाँव अपनी खबर न्यूज चैनल रिपोर्टर प्रेम सुख खोरन, मिर्ता, नागौर। प्रेशर बना देते सर कि अब मैं क्या बोलूं, मैं ये सोचने लग जाता हूँ। सर ने जितना बोला है उतना तो नहीं, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ नया देता रहूँ, आप सबके लिए कुछ ना कुछ नया करता रहूँ। मेरता की जो बेस्ट चीज़ है, जो मेरे को लगता है हमारे एजुकेशन के अंदर जुड़ी होनी चाहिए थी, हमने भी बहुत बड़ी एजुकेशन ली थी, लेकिन जो आज का फ्यूचर का टाइम देख के जो हम डिसाइड कर रहे हैं आपके लिए, वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। और आप सबकी प्यार मिलता है, आप सबका है जो उसके अंदर सहयोग मिलता है, तो हमको भी मोटिवेशन डबल मिलता है। तो आज है बेस्ट आपका 12th क्लास वालों का, तो एक नए दिन के अंदर आप जो अपना जो पाँव रखने जाओगे कल से, आज तक आप वो सेम पैटर्न में जी रहे थे। नर्सरी क्लास से लेके 12th क्लास तक वो ही पैटर्न चल रहा है। आप सुबह उठना, टिफिन लेना, स्कूल आना, पढ़ना, घर जाना, होमवर्क करना, घर पे बाना मार के दोस्तों के साथ आधा 1 घंटा घूमने निकल जाना, फिर वापस से घर आ जाना, होमवर्क नहीं पूरा होना, हमारी डांट खाना, और अगले दिन वापस से होमवर्क करके। तो अब से ये 12th वाले बच्चों के लिए, 11th वाले बच्चे से भी रिलेट नहीं करें, 11th वालों की बारी अगले साल आएगी। ये सिर्फ 12th वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो बेटा जी, अब नई चीजें जुड़ेगी, आपके नई परिस्थितियां आएगी, नई चुनौतियां आएगी आप लोगों के लिए। तो जो मेरे टाइम जो मेरी चुनौतियां आई थी, मैं उसी को हमेशा जो उस चीज को मैं अपना जो मान के उसके ऊपर मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो चुनौतियां हमारे आई थी वही चुनौतियां लमसम आप आएगी, थोड़ी सी आपकी बड़ी हो जाएगी या थोड़ी सी आपकी छोटी हो जाएगी, लेकिन वो आएगी। ये बहुत बेसिक सी चुनौतियां होती है जो 12th पास करने वाले के बाद हमारे बच्चे जो बाहर जाते हैं तो इस चीज से जो वो करते हैं। अब आप 12th कर लिए, अब आप बाहर जाएंगे, कॉलेज के अंदर जाएंगे, आप क्या पता जोधपुर, अजमेर, जयपुर, दिल्ली, फॉरेन, जहाँ पे भी जाएंगे, तो सबसे बेसिक चीज आप लोगों की क्या होगी कि आप टाइम पर पहुंच जाओगे बच्चों। आप बोलोगे स्कूल से निकल गए, पेरेंट्स देखने वाले नहीं है, टीचर देखने वाले नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सुबह हम कब उठ रहे, कब सो रहे, कॉलेज जा रहे कि नहीं जा रहे, हम हमारे टाइम हमारे हिसाब से फिक्स कर लिया, टाइम बर्बाद करने का आप करोगे कोई। तो मेरे को सिर्फ ये कहना, बच्चों टाइम बर्बाद मत करो। आपका पढ़ने की इच्छा नहीं, मत पढ़ो, बाहर घूमने चले जाओ, दुनिया देखोगे तो सीखने को मिलेगा। रूम के अंदर बैठे हो, इंस्टाग्राम खोल दिया, बर्बाद होने का सबसे बेसिक कारण है इंस्टाग्राम। मैं फिर बता रहा हूँ, गलती से डाउनलोड हो गया था, बहुत दिक्कत हुई मेरे को।